अपनी मंजिल को बुला कर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को बुला कर जिया तो क्या जिया। दम है तुझ में, क्या दम है तुझ में तो पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी, क्या लिख दे अपने खून से अपनी कामयाबी। और बोल उस किस्मत को कि दम है, कि दम है तो मिटा कर दिखा। नमस्ते भारत, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त है। मैं अनिल, एजुकेटर ऑफ मैथ्स, आपका स्वागत करता हूँ अपने परिवार स्कॉलर्स जोन पे। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि गुरुजी इतना दिन कहाँ थे। देखो दोस्तों, कुछ निजी कारणों से मैं माफ़ी चाहता हूँ आपको। मेरे पास शब्द नहीं है आपसे माफ़ी मांगने के लिए कि मैं बहुत दिनों के बाद में लौटा हूँ। दोस्तों, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों के बाद में ये वीडियो बन रही है। ये वीडियो वैसे मैं डालता रहा था वीडियो, लेकिन ये वीडियो जो अपनी कंटेंट छोड़ा था वहाँ से वापस आगाज़ कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने पहले प्यार और स्नेह दिया था, वैसा ही आशा और उम्मीद करूँगा कि वैसा ही आप प्यार और स्नेह मुझे दोगे। देखो दोस्तों, जिस प्रकार अभी अभी एक नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन क्या है दोस्तों, एसएससी सीजीएल टायर 1 है, उसकी डेट आ गई है, टेंटेटिव डेट है 11 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है अप्रैल के अंदर और 21 तक चलेंगे। क्या दोस्तों, एसएससी सीजीएल है जो आपका टायर फर्स्ट है, उसका 11 से लेकर 21 तक अप्रैल के अंदर एग्ज़ाम होना है। और वहीं साथ में सीएचएसएल है जो +2 लेवल होता है, ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल होता है, जो ग्रेजुएशन पे होता है ये सीएचएसएल होता है, जो आपका कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल पर होता है यानी +2 लेवल पर होता है। इनका जो एग्ज़ाम है वो आपको 24 मई से लेकर 10 जून तक आपको देखने को मिलेगा। यानी ये सीजीएल और सीएचएसएल के दोनों की टेंटेटिव डेट आ गई है और लगभग मुझे आशा और उम्मीद है कि इस बार यही एग्ज़ाम की डेट रहेगी, कोई एक्सटेंड या कुछ नहीं होने वाली। तो अभी भी आपके पास टाइम है 1.5 महीने का। हम स्ट्रेटजी तय करेंगे किस प्रकार आपको पढ़ना है, क्या तैयारी करनी है, हम ये चीज़ें सीखेंगे दोस्तों, ठीक है। और उसके अलावा जो मैं कह रहा हूँ कि राजस्थान पुलिस है, राजस्थान पुलिस की जो एक बड़ी भर्ती है वो भी आपको 13 मई से लेकर 16 मई को आ गई है डेट। और जहाँ पर हरियाणा सीईटी है जो कॉमन इंटरेस्ट एग्ज़ाम होना है आपका, उसकी अभी तक डेट नहीं आई, लेकिन उनका टेंटेटिव मंथ आया है, अभी तक डेट आनी बाकी है। जून में एग्ज़ाम होना है। कल मनोहर लाल खट्टर, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर ने ये खुद ने घोषणा की है कि हरियाणा सीईटी का एग्ज़ाम है वो आपका जून में होने वाला है। तो दोस्तों, जिस प्रकार अभी मौसम भी खुल गया है यानी सर्दी निकल गई है और दिन भी काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो उसके साथ साथ आपको पढ़ना और पढ़ाई का आगाज़ शुरू करना होगा दोस्तों, ठीक है। हम इस पॉजिटिव क्वेट के साथ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों, स्कॉलर्स जोन पे हमने काफ़ी टाइम हो गया, हमने अनुपात और समानुपात कर रहे थे, क्या रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर रहे थे। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मैंने 5 लेक्चर डाल दिए थे। क्या दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मैंने 5 लेक्चर यानी 5 वीडियो डाल दी थी दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, मैंने इस पर स्कॉलर्स जोन पे परसेंटेज कंप्लीट डाल रखा है दोस्तों। इसके अलावा SICI है जिसकी मैराथन क्लासेज है वो भी मैंने डाल रखी है, लगभग 6 या 5 घंटे की क्लासेज है, 5 घंटे की मैराथन क्लासेज है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस है वो मैंने कंप्लीट डाल रखा है। और जो भी आपके दोस्तों मैं कहता हूं कि SSC होता है, जो आपका CGL और CHSL का एग्ज़ाम है, उसका मैंने SSC CHSL का कुछ वीडियोस है वो एनालिसिस करवा रखी है। वैसे तो उन्होंने रोक लगा दी थी कि एनालिसिस कोई भी टीचर नहीं करवाएंगे, लेकिन ये रोक से पहले कुछ एनालिसिस अपने इस प्लेटफॉर्म पे डाल रखी है, तो उस चीज़ को आप देखकर SSC CHSL की तैयारी कर सकते हो।
चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हो तो हर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की बात आप सीख सकते हो, क्योंकि मैथ मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं आपको ये हर वक्त ऑफलाइन क्लासेस के अंदर में मैं बात बोलता हूँ ये कि मैथ मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैथ्स मैं सिखाता और समझाता हूँ दोस्तों, ठीक है। सीखना और समझना है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो कुछ क्लासेज है वो हमने ट्रिग्नोमेट्री की भी डाल रखी है, और कुछ क्लासेज है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की भी डाल रखी है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की जहाँ तक मैं बात करता हूँ 5 क्लासेज हमने डाल रखी है। आज हम लेक्चर 6 की बात करते हैं और समझते हैं, ठीक है। बार बार ये बात नहीं कहकर कि सर कहाँ थे इतने दिन, मुझे शर्मिंदा मत करना दोस्तों। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि काफ़ी दिनों के बाद में हम क्लासेस आगाज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा, और आपका प्यार और स्नेह है, अगर मुझे विटामिन मिलता रहा आपका प्यार और स्नेह का, तो मैं डेली आपके लिए कुछ ना कुछ यानी आधे घंटे की क्लास ज़रूर डाला करूँगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जैसे अब क्वेश्चन से आगाज़ करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, अनुपात और समानुपात का है कि लगातार 2 वर्षों के बीच मेरी आय 2:3 में है, यानी मेरी इनकम है दोस्तों, आय है, उसकी मेरे को अनुपात क्या दे रखा है भी 2:3 दे रखा है, और 5:9 में खर्च होता है, और आपको खर्च दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों कि खर्च है वो कितना होता है। आप बोलोगे सर 5:9 में खर्च होता है, भी मेरी आय का अनुपात है वो 2:3 है, खर्च है वो 5:9 है दोस्तों। यदि दूसरे वर्ष मेरी आय 45,000 रुपये थी, ये पहला वर्ष है, ये फर्स्ट ईयर है मेरे प्यारे मित्रों, ये सेकंड ईयर है। क्या कह रहा हूँ, मेरी बात आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है। इसने बोला है कि दूसरे वर्ष है जो मेरी आय है वो 45,000 रुपये है, यानी 45,000 रुपये है जो सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर है, इनकम है, मेरी आय है, इनकम है वो मेरी 45,000 है, यानी समझ में आ रहे हैं क्या बात मेरी, क्या मेरी लिखाई समझ में आ रही है, क्या मेरी ऑडियो और वीडियो आपको दोनों क्लियर दिखाई दे रहे हैं, तो आप कमेंट के अंदर जरूर बताइए दोस्तों, ठीक है। यानी आय आपको 2:3 दे रखी है, खर्च आपको 5:9 दे रखा है, आय है वो आपको 45,000 रुपया दे रखा है। कितना रुपया दे रखा है भाई, आय 45,000 रुपये दे रखा है। यहाँ पर अनुपात में कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहले वर्ष मेरा खर्च 25,000 रुपये है, और खर्च है, खर्च दूसरा एंटी दे रखा है इसका, आय आपको सेकंड ईयर की दे रखी है, खर्च है वो आपको फर्स्ट ईयर का दे रखा है। फर्स्ट ईयर का मतलब ये है दोस्तों, यानी 5 का मान आपको 25,000 दे रखा है। अनुपात के अंदर मेरे प्यारे मित्रों 5 दे रखा है, और खर्च वैसे रुपए की मैं बात करता हूं तो आपको कितना दे रखा है, 25,000 रुपये दे रखा है। चलो ठीक है, देखते हैं इसने पूछा क्या है। इसने पूछा है तो 2 साल के लिए मेरी कुल बचत बताओ। क्या बताना है, 2 साल के लिए, यानी 2 साल है आपके पास, 2 साल के लिए मेरी कुल बचत बतानी है आपको, यानी सेविंग बतानी है मेरे प्यारे लाडलो। देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को हमने तोड़ दिया। सबसे पहले यूं कहना चाहता हूं कि आय मेरे पास 3 है, 3 का मान 45,000 रुपये दे रखा है। मेरे प्यारे मित्रों, अगर मैं आय की बात करता हूं तो आय आपको 3 दे रखा है, वैसे क्वेश्चन में आपको 45,000 दे रखा है, मैं 3 कह रहा हूं अनुपात में, और वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू में क्वेश्चन क्या कह रहा है, 45,000 है। दोनों का झगड़ा हुआ, दोनों आमने सामने बैठे, 3 का मान क्या हुआ, 45,000 हुआ, तो 1 का मान कितना आया, आप बोलोगे सर 1 का मान 15,000 रुपये आ गया, यानी 1 रेशियो है, रेशियो में 1 यूनिट है, उसका मान 15,000 रुपये आ गया। अगर 1 का मान 15,000 रुपये आ गया तो 2 का मान कितना आएगा, आप बोलोगे सर 30,000 रुपये आ जाएगा। क्या आप बोलोगे सर 30,000 रुपये आ जाएगा। अगर 30,000 रुपये आ गया तो आपके पास कुल आय है, जो कुल आय है मेरे प्यारे मित्रों वो कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर कुल आय आपके पास 30,000 रुपये तो ये आ गई, और 45,000 रुपये वो आ गई, यानी कितना रुपये होगा, आप बोलोगे सर 75,000 रुपये आ गई। इतनी बात समझ में आया क्या, आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है सर, आपकी 75,000 रुपये आ गई, हमारी बिल्कुल क्लियर है। दोस्तों ये आपने अलग अलग करके निकाल लिया, वैसे 1 का मान 15,000 रुपये आ गया,
टोटल आय है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की, तो 3 और 2 कितने होते हैं 5, 15 5 कितने होते हैं 75,000 रुपये। भी आप वैसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब बात आती है खर्च। खर्च की जहाँ तक मैं बात करता हूँ तो खर्च है वो फर्स्ट ईयर है वो 5 दे रखा है। 5 का मान कितना दे रखा है 25,000 दे रखा है, यानी 5 का मान 25,000 है तो 1 का मान कितना आएगा, आप बोलोगे सर 5,000 आएगा। अगर 1 का मान 5,000 आ गया तो 9 का मान कितना आया 45,000 आया। 9 का मान कितना आया 45,000, यानी दूसरे वर्ष वह खर्च कितना करता है, आप बोलोगे सर 45,000 रुपये खर्च करता है। कितना खर्च करता है 45। अब 45 इस पर करता है, 25,000 पहले पर करता है, दोनों का खर्च है। अगर मैं कुल खर्च की बात करता हूं मेरे प्यारे लाडलो तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 45 के प्लस में 25 के, यानी कितना हो गया 45 और 5 50 और 20 70, आप बोलोगे सर 70,000 रुपये हो गया। अब कुल खर्च है वो 70,000 रुपये है, कुल आय है वो 75,000 रुपये है। 2 सालों की कुल बचत बतानी है तो आप बोलोगे सर कितने रुपए की बचत है भाई, 5,000 रुपये की बचत है। यही आपसे पूछा है कि बचत बताओ कुल कितनी है, तो आप बोलोगे सर 5,000 रुपये है। क्या समझ में आया, हाँ या ना, कमेंट के अंदर आप जरूर बताओगे दोस्तों। आशा और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि इस प्रकार खर्च होता है, बचत होता है। मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करवाया है दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। एक बार अगर क्वेश्चन आप नहीं समझे तो वीडियो को दोबारा देखिए, स्लो स्पीड में करके देखिए दोस्तों, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, एग्जाम थोड़ा सा टफ आने लग गया है आजकल, तो मैं थोड़ा सा लेवल है वो आपको CGL या CHSL के मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, A और B की आय का अनुपात 5:7 है। A और B है, उनकी आय है, ये A है ये B है, इनकी आय का अनुपात है वो 5:7 दे रखा है, ठीक है। आय का अनुपात दे रखा है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। फिर इसने बोला कि A और B क्रमशः 4,000 रुपये और 5,000 रुपये बचाते हैं, यानी ये आय है, अगर कितने रुपए बचाते हैं 4,000 और 5,000 रुपये क्या करते हैं वो बचत करते हैं। बचत कितनी करते हैं भाई, 4,000 रुपये और 5,000 रुपये। ये 4,000 रुपये बचत करता है और ये बचत कितनी करता है भाई, 5,000 रुपये बचत करता है। मेरे पास आय है, उनका अनुपात 5:7 दे रखा है, बचत है वो 4,000 रुपये और 5,000 रुपये में दे रखा है, भी रुपये बचाते हैं मेरे प्यारे मित्रों। यदि A का खर्च B के खर्च का 66.2/3% है, इसने बोला है कि A का खर्च है वो B के खर्च का 66.2/3% है, इसने ये चीज़ दे रखी है, ठीक है। खर्च की बात करूं कि A है वो 66.2/3 है और खर्च दे रखा है, ठीक है, यानी खर्च दे रखा है। यहाँ पर खर्च के कुछ न कुछ अनुपात देखेंगे हम कितना है। आगे देखो क्या दे रखा है, A का व्यय B के व्यय के 66.2/3 के बराबर है, तो A और B की कुल आय बतानी है कि A और B की कुल आय बताओ, यानी A और B की कुल आय बतानी है आपको, कुल आय बतानी है, यानी आपको इनकम बतानी है दोस्तों, ठीक है। अब देखो 66.2/3% दे रखा है, तो 66.2/3% को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 2/3 लिख सकता हूं, हाँ या ना, क्योंकि मैंने आपको फ्रैक्शन अच्छे से करवाया है कि 33.1/3% होता है, हम उसको लिखते हैं 1/3, क्योंकि ये 100 का कितना हिस्सा होता है, तीसरा हिस्सा होता है, 100 का तीसरा हिस्सा यानी 33.1/3। अगर आपको 66.2/3 निकालना है, यानी 33 × 66 और 1 2 एकम 2/3, यानी इधर भी 2 से गुणा हुई है तो प्रतिशत होता है वो अनुपात में भी चलता है, तो इधर भी आप कितने से गुणा कर दोगे, आप बोलोगे सर हम 2 से गुणा कर देंगे, यानी 66.2/3 है वो किसका मान आ गया, 2/3 आ गया। अगर 2/3 आ गया तो खर्च कितना आ जाएगा, मेरे पास खर्च आ जाएगा 2 आ जाएगा और इसका कितना बन जाएगा 3, यानी मेरे पास खर्च का अनुपात कितना आ गया, 2:3 आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको हम 2 टाइप से कर सकते हैं, पहले हम बेसिक से करेंगे, फिर हम इसमें शॉर्ट ट्रिक है वो अप्लाई
करेंगे दोस्तों। अगर देखो मेरे पास टोटल आय है वो 5x है, मेरे प्यारे दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं, आय होती है, क्या आय होती है वह खर्च प्लस में बचत होता है, हाँ या ना भाई? एक बात समझ में आ रही है? यानी आज मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, अगर मैं 50 रुपये खर्चा कर रहा हूँ तो बचत कितनी कर रहा हूँ? आप कहोगे सर 50 रुपये। अगर इसी प्रकार मैं 80 रुपये खर्च कर रहा हूँ, 80 रुपये खर्च कर रहा हूँ, मेरी आय 100 रुपये है, तो मैं बचा कितना रहूँ होगा? 20 रुपये। ये बात आप अच्छे से जानते हैं, हर कोई ये बात जानता है दोस्तों, ठीक है। अब इसने देखो क्या बोला है, अगर आय मेरे पास 5 और 7 है तो इसको मैं न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखूंगा तो ये 5x लिख दूंगा और इसको क्या लिख दूंगा भाई? 7x लिख दूंगा। ये बात आप अच्छे से जानते हो। आप बोलोगे सर बिल्कुल आप सही लिख सकते हो। तो ये मेरे पास 5x आ गया, माइनस मेरे पास क्या होगा भाई? अगर मैं आय में से खर्च माइनस कर देता हूं या आय में से मैं बचत माइनस कर देता हूं तो क्या बचेगा मेरे पास? खर्च बचेगा। अगर मेरे पास बचत 4000 है, मैंने बचत माइनस कर दी, अपॉन में मेरे पास क्या है? आय 7x है और यहाँ पर मेरे पास बचत 5000 है, मैंने बचत माइनस कर दी तो मेरे पास 2/3 आना चाहिए, हाँ या ना? ये बात आप अच्छे से जानते हो। आप बोलोगे सर बिल्कुल आपकी बात सही है। तो अब देखो भी 5 दिया कितना हो गया? आर पार गुणा की या क्रॉस मल्टीप्लाई की तो 5 दिया कितना हुआ? आप बोलोगे सर 15x और 4 दिया कितना हुआ? 12000। कितना हुआ? 12000 इक्वल टू 7 दूनी कितना हुआ? 14x। कितना हुआ? 14x और 5 दूनी 10 माइनस का कितना हो गया भाई? आप बोलोगे सर 10,000 रुपये माइनस का हो गया। अब देखो ये 15x है, ये 14x प्लस का है, इधर आया तो क्या हुआ? 15x माइनस 14x हुआ और ये 10,000 का 10,000, ये 12,000 उधर गया तो किसका हुआ भाई? प्लस का, यानी माइनस का 10,000 रहेगा और प्लस का 12,000 हो जाएगा, ठीक है। 15x में से 14x गया, आप बोलोगे सर x रह जाएगा। क्या रह जाएगा? x रह जाएगा। और 12,000 में से 10,000 आपका जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। और चिन्ह किसका है? बड़े वाला है। तो 10,000 में से 12,000 जाएगा तो 2,000 हो जाएगा। यानी x का मान मेरे प्यारे मित्रों कितना आ गया? 2,000। अगर x का मान 2,000 आ गया तो यहाँ पर 5x दे रखी है तो a की आय कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर 2000 x का मान आया, 5 का मान कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 10 के हो जाएगा, यानी 10,000 हो जाएगा। अगर इसका मान 10,000 हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा? 2000 आया तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14 के। कितना हो जाएगा? 14 के। ए और बी की कुल आय पूछी है तो 10 और 14 कितने हो जाएंगे? आप बोलोगे सर 24,000 हो जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है और समझ में आया क्या? सिर्फ मैंने बेसिक तरीके से समझाया है आपको और कुछ नहीं किया। मैंने ये चीज़ लगाया कि आय होता है वो खर्च प्लस में बचत होता है। आय मेरे पास 5 है तो मैं न्यूमेरिकल वैल्यू से अनुपात को चेंज करूंगा मैं न्यूमेरिकल वैल्यू में। तो ये मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की आपको पहली थ्योरी क्लास में अच्छे से समझाया है। जिन्होंने अभी फर्स्ट टाइम ऑनलाइन देख रहे हैं क्लासेस, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो पहले सबसे पहले अगर क्लास बेहतर लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि क्लासेस कैसी लग रही है आपको, ठीक है दोस्तों। मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन की पहली जो थ्योरी क्लासेस थी उसमें आपको अच्छे से समझाया है। अगर ये 5 है तो मैंने 5x लिखा, बचत में से अगर आय में से बचत जाएगा तो मेरे पास क्या रहेगा? खर्च रहेगा, जो मैंने इक्वल 2 कर दिया और यहाँ पर 3 कर दिया, यानी 5x माइनस 4,000, 7x माइनस 5,000। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किए, x को एक तरफ लिया, न्यूमेरिकल वैल्यू को एक तरफ लिया और x का मान 2,000 निकाला है। x का मान 2,000 आ गया, मेरे पास आय 5x थी, 10,000 आ गया, इसका 14,000 आ गया, यानी 14 और 10 कितना हो गया? 24,000 आ गया। क्या समझ में आई क्या ये बात? आप बोलोगे सर बिल्कुल हमारे समझ में आ गई है। अब देखो मैं इसका शॉर्ट और बताता हूं दोस्तों कि शॉर्ट कैसे करते हैं हम। देखो शॉर्ट को हम सीखते हैं कि शॉर्ट मेथड हम कैसे अप्लाई करते हैं दोस्तों, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर मैं शॉर्ट की बात करता हूं तो शॉर्ट में यही चीज़ लिखनी है आपको। इस प्रकार का डायग्राम बनाना है कि आय, खर्च, बचत है। अब देखो एक बात समझो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, यानी 5 दिया कितना हो गया? आप बोलोगे सर 5 दिया 15 हो गया और 7 दूनी कितना हो गया? 14। इसमें चिन्ह लगा देना है माइनस का, यानी 5 दिया 15 आय और इसका क्या होगा? खर्च होगा। एंटी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 5 दिया 15 और 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है। और फिर क्या करना है? इनकी मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 दिया कितना हो गया? 4 दिया कितना हो गया? 4 दिया 12। आप बोलोगे सर 12,000 हो गया
और 5 दूनी कितना हो गया 10,000 हो गया, ये माइनस करना है तो 10,000 होता है। ठीक है 10,000 समझ में आया। 5 दूनी 10 यानी 10,000 हुआ, ये 12,000 हुआ, 5 तिया 15, 7 दूनी 14, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 15 में से 14 गया, आप बोलोगे सर 1, 12,000 में से 10,000 गया 2, आप बोलोगे सर 1 का मान 2,000 आ गया। अगर 1 का मान मेरे प्यारे दोस्तों 2,000 आ गया, 1 का मान 2,000 आ गया, कुल आय पूछिए कुल आय है कितनी, आप बोलोगे सर 5:7 है, यानी अनुपाती योग है वो 12 है। अगर अनुपाती योग 12 आ गया, यहाँ पर 1 का मान 2,000 है तो 12 का मान कितना आएगा 24,000 आएगा, जो कि 12 × 2 कर दोगे ये आपके पास है आंसर आ जाएगा। ठीक है सर कैसे किया, एक एग्जाम्पल और बताओ ना। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, मैं एक एग्जाम्पल इसी टाइप का एक एग्जाम्पल और करवाता हूँ जो आपको इसी मेथड से करवाऊंगा। ठीक है तब आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए और बी की मासिक आय का अनुपात है वो आपको 8:5 दे रखा है। मेरे प्यारे मित्रों आय है उनका अनुपात आपको ए और बी है, मासिक अनुपात है उनका 8:5 दे रखा है। ठीक है फिर इसने बोला जबकि उसका मासिक व्यय है खर्च है उनका अनुपात 5:3 दे रखा है। खर्च है उनका अनुपात 5:3 दे रखा है। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने 5:3 दे रखा है। अगर वो कह देता कि 60% है उसका या और कुछ कह देता तो भी आप कर लेते, क्योंकि अगर 60% बोल दूं मैं डाटा। देखो मेरे प्यारे दोस्तों जो एग्ज़ाम होते हैं नए एग्ज़ाम होते हैं उसमें प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ डाटा चेंज होती हैं। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया हुआ है एग्जाम के अंदर। अब की बार वो क्या कर देगा 5:3 दे रखा है, वहां पर अब की बार बोल देगा कि बी का 60% है, तो बी का 60% है तो 60% को क्या लिखोगे, क्योंकि 20% है उसको आप 1/5 लिख सकते हो, तो 60% को क्या लिखोगे आप बोलोगे सर 3/5 लिखोगे। तो कहीं ना कहीं यही चीज बन जाएगी कि 5:3 है। तो आपको कुछ भी दे सकता है, लैंग्वेज थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होती है और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही रिपीट होते हैं। खर्च 5:3 दे रखा है। यदि उन्होंने क्रमशः 12,000 रुपये और 10,000 रुपये मासिक बचत करता है, यानी बचत है वो कितनी है इनकी रिस्पेक्टिवली है, 12,000 रुपये इसकी है और इसकी है वो 10,000 रुपये है मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है यानी ए है वो 12,000 रुपये बचाता है, बी है वो 10,000 रुपये बचाता है। ठीक है तो उनकी मासिक आय में अंतर बताओ। इसने बोला है कि मासिक आय है उनकी, उनका अंतर बताना है, यानी आपको ए माइनस बी बताना है। यह क्वेश्चन आपके पास है। तो मैंने आपको बोला था क्या करना है। थोड़ी सी लैंग्वेज हो रही है दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद में ऑनलाइन आए हैं तो माफी चाहते हैं इसके लिए। देखो दोस्तों आय आपके पास 8:5 है, खर्च है वो 5:3 है, बचत है वो 12,000 10,000। मैंने बोला था आपको इनकी मल्टीप्लाई करना है, इनकी मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 5 25 होता है, 8 तिये कितना होता है दोस्तों 24 होता है, यानी 8 तिये 24, यानी 24 माइनस आपको 25 करना है। ठीक है फिर इनकी मल्टीप्लाई करना है और इनकी मल्टीप्लाई करना है। 10 5 कितना हो गया 50,000 हो गया। कितना हो गया भाई 50,000 माइनस 12 तिया कितना हो गया 36,000। कितना हो गया भाई 36,000। यह बात क्या क्लियर है क्या भी 12 तिया 36 होता है, 10 5 कितना होता है भाई 12 तिया 36,000 हो गया, 10 5 50,000 हो गया। 24 में से 25 गया, आप बोलोगे सर 1, 24 में से 25 गया 1, 50 में से 36 गया 14,000। क्या हो गया 14,000। मेरे प्यारे दोस्तों कोई विद्यार्थी कहेगा सर 24 में से 25 जाएगा तो आपके माइनस का एक है। यहाँ पर माइनस कोई मेंटेन नहीं रखता दोस्तों, आपको कोई दिक्कत नहीं है माइनस से, आपको सिर्फ कंसेप्ट ऐसे अप्लाई करना है, इनका मल्टीप्लाई इनका। यहाँ भी तो आप कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 36,000 में से 50,000 घटाओ, माइनस है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा। एक का मान कितना आया आप बोलोगे सर 14,000 आया। यहाँ पर ए का और बी का अंतर पूछा है, अनुपात में अंतर कितना दे रखा है भाई 8 और 5 का अंतर दे रखा है वो 3 है। अंतर कितना आया 3, एक का मान 14 तो कितना आ गया आंसर 42,000 आ गया। कितना आ गया 42,000 आ गया। अगर वह पूछ लेता कि आय कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों, ए की आय है वो कितनी हो जाएगी 14,000 गुणा में 8 हो जाएगा, जो भी आंसर है आप कर लेना। बी है वो आपके पास कितना आ जाएगा 14
के गुणा में 5, जो भी आंसर आए इन दोनों के आंसर मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए कि ए और बी की आय कितनी है। और तीसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ए और बी की दोनों की आय कितनी है। इन तीनों क्वेश्चन के आप मेरे को जवाब कमेंट के अंदर ज़रूर दोगे। क्या समझ में आया क्या, हाँ या ना? भाई समझ में आया है तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि समझ में आ गया है सर। क्या क्लियर है क्या ये बातें? ठीक है, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक आपके लिए मैं क्वेश्चन छोड़ता हूँ, वो आप करके बताना मेरे को। ठीक है, ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है। आय का अनुपात है वो 3:5 दिया है मैंने। ठीक है, ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है, ये आय है भाई ए और बी की। ठीक है, फिर इसने बोला है जबकि खर्च का अनुपात 4:7 है, खर्च है वो 4:7 है। फिर इसने बोला है कि ए और बी है वो 16,000 रुपये और 26,000 रुपये बचत करते हैं। बचत है उनकी वो 16,000 रुपये और 26,000 रुपये है, और 26,000 रुपये है। ठीक है, तो आप बताना है कि इनके बीच का अंतर बताओ। यानी आप मेरे को सारा क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दोगे। ए माइनस बी बताओगे मेरे को, ए प्लस में बी बताओगे मेरे को, ए का मान बताओगे, बी का मान बताओगे। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना है आपको। ये क्वेश्चन आप खुद मेरे को करके कॉपी में और इसको कमेंट में इसकी पिक ज़रूर भेजोगे। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। मिलते हैं कल नए जोश और जुनून के साथ दोस्तों। कंटिन्यू रहेंगे इसी टॉपिक के साथ, अनुपात और समानुपात। इसके बाद में हम देखते हैं कि टाइम एंड वर्क करते हैं या टाइम एंड डिस्टेंस करते हैं दोस्तों। जैसे आपका अच्छा लगे वो टॉपिक मेरे को ज़रूर बता देना। अभी ये टॉपिक काफ़ी दिन शेष है, 1-2 दिन और चलेगा, उसके बाद में हम आगे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो जिन्होंने अभी नए हैं उनसे विनती है कि स्कॉलर जोन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल है स्कॉलर्स जोन के नाम से, वो ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि मैं उन पर कुछ क्वेश्चन से या PDF से आपके जो भी है डाउट्स है वो आप डाल सकते हो दोस्तों। ठीक है, फेसबुक पेज भी है। ठीक है, स्कॉलर्स जोन के नाम से ही है, मैथ्स बाय अनिल सर। ठीक है, इसी पे ग्रुप बना हुआ है स्कॉलर्स जोन मैथ्स बाय अनिल सर, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास तक। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।